जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल JEE ट्यूटोरियल। आज हम आपके लाए हैं एनटी अभ्यास पेपर नंबर 91 का एक अच्छा क्वेश्चन, जिसमें हमारा वर्क पावर एनर्जी के साथ साथ कॉन्स्टेंट के भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एज्यूम कर रहा हूं कि आपको जो कॉन्स्टेंट के कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से आते हैं। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से मतलब कि सिस्टम रिलीज फ्रॉम द रेस्ट से मैंने रिलीज किया तो क्या होगा, ये वाला हमारा एक्स इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, ये वाला इधर नीचे की ओर, ये ब्लॉक नीचे की ओर आएगा एक्स, तो ये वाला जो है 2x इधर आएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हमारा देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा हमारा इसमें ऑप्शन जो दे रखा है चारों, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जब भी आपको एनएलएम के सवाल सॉल्व करना हो तो जो भी हमारा सिस्टम दे रखा है उसका अलग अलग एफबीडी बनाइए, उस पर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको लिखना बिल्कुल ना भूलें, और उसके बाद से इक्वेशन लिखना है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। एनएलएम को सॉल्व करने का दो ही मेथड क्या होता है, दो ही तरीका होता है। सबसे पहले आप उसकी एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। ठीक है, तो एक बार हम बी की, अगर ये वाला हमारा है एक्स नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, इसको एक्स शिफ्ट हो रहा है, तो क्या होगा, ये वाला हमारा इधर 2x शिफ्ट होगा कांस्टेंट रिलेशन से। ठीक है, अब देखते हैं बी पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। बी पर हमारे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। नीचे इस पर तो एक लग रहा होगा, तुम्हारा mg लग रहा होगा, और ये इधर नीचे शिफ्ट हो रहा है, मतलब तो क्या हो रहा है कि ये वाला स्प्रिंग जो है इस डायरेक्शन में इस पर एक kx फोर्स लगा रही है, यानी mg और kx ऐसे लग जाएगा इस पर। और इसमें क्या लग रहा है, फोर्सेस ऊपर एक टेंशन लग रहा है इसे। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेंशन प्लस का kx इज इक्वल टू mg, पहला इक्वेशन हो गया। और वही अब बी की एबीडी बनाए, बी की एबीडी बनाने पे क्या होगा हमारा, बी का एफबीडी बना ले एक बार हम, सॉरी ए का एफबीडी बना ले। तो ए पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमें से कोई मतलब नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में हम स्टडी करेंगे, उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर लगता है, अगर यहाँ पर टी लग रहा है, यहाँ पर टेंशन टी लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टेंशन जो है T/2 लग रहा होगा। ठीक है, T/2 लग रहा होगा, सारे कॉन्स्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, T/2 के से, और इस पर देखो यानी इस डायरेक्शन में हमारा T/2 ऐसे लग गया, और इधर हमारा क्या हो गया, इधर हमारा लग गया इस पर kx लग गया, और इधर ये एक्सटेंड हो रहा है, तो इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। क्या हो रहा होगा कि इधर 2x शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब कि ये स्प्रिंग एक्सटेंड कर रहा होगा, तो एक्सटेंड कर रहा होगा तो ये वाला जो स्प्रिंग है इस ब्लॉक को इधर की ओर खींच रहा होगा, तो मतलब कि स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा हमारा, स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 2kx हो जाएगा। अब हम फोर्स को बैलेंस कर देते हैं, यानी T/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2kx, यानी टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4kx। ठीक है, यहाँ सेकंड इक्वेशन हो गया। इस सेकंड इक्वेशन को टेंशन की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 4kx प्लस का kx इज इक्वल टू mg, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5kx इज इक्वल टू mg, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगी mg अपॉन 5k, mg अपॉन 5k, और m की वैल्यू 1 दे रखी है, g 10 हो गया, 5 इंटू k की वैल्यू भी 10 से कैंसिल, यानी x की वैल्यू है 1/5, मतलब कि जो है रेस्ट छोड़ने के बाद जो नीचे वाला ब्लॉक है वो 1/5 डिस्टेंस नीचे आया होगा। अब इसके बाद से हम ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं क्या दे रखा है, एक्सटेंशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम इज 2/5 मीटर। एक्सटेंशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग बिल्कुल सही है, एक्सटेंशन ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम इज 1/5। अगर ये वाला नीचे आ रहा है 1/5, ऐसे अभी सॉल्व करके मैंने दिखाया यहाँ पर 1/5 आ रहा है, तो ये वाला कितना जा रहा होगा इधर 2/5, क्योंकि 2 टाइम्स उसका होगा, यानी 2/5, यानी ऑप्शन जो हमारा ए और बी दोनों सही हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन। अब चेक करते हैं मैक्सिमम स्पीड। अब स्पीड की बात आ गई तो यहाँ पर सोचो तुम
अगर स्पीड की बात आ गई और यहाँ पर एनर्जी का जैसे ही ब्लॉक बी है हमारा, बस इसको इरेज कर लेते हैं इसको। यानी हमारा ब्लॉक बी जो है नीचे की ओर एक्स शिफ्ट हुआ है, तो मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ लॉस हुई होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुई है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये वाला जो ब्लॉक है वो गेन कर लिया होगा एनर्जी को, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पर पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, इसलिए इसमें हम यहाँ पर वर्क पावर एनर्जी का जो थ्योरम है वो लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है जो कि उसकी एनर्जी को लॉस कर। यहाँ अगर फ्रिक्शन दे रखा होता तो हम यहाँ बोलते कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर फिर फ्रिक्शन है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमारा वर्क जो है सिस्टम का जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। सो तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर एक्स नीचे ड्रॉप हुआ यानी mgx, ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा, देखो किस में जितने mgx जो ड्रॉप हुआ एनर्जी वो एनर्जी कहाँ स्टोर हुई होगी। ये एनर्जी जो है हमारी ये हमारा ये v नीचे से आया, v वेलोसिटी से नीचे आया होगा, तो ये इधर कितने जा रहा होगा 2v से, ये भी कांस्टेंट रिलेशन से आया हुआ है, ठीक है, और ये v से आया इधर 2v से आया। अब हम एनर्जी लिख देते हैं, ब्लॉक बी की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv², ठीक है। वैसे ही ब्लॉक ए की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m, लेकिन यहाँ वेलोसिटी कितनी है 2v है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2v²। भैया यहाँ तो ब्लॉक में तो एनर्जी गेन कर, लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग है उसने भी तो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्व किया होगा, कुछ तो उसने भी अपनी एनर्जी को अपने पास रखा होगा। अब उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, जो बी वाली है वो कितनी हो जाएगी हाफ kx², और वही जो हमारी ए वाली है और ये x नीचे आया है तो ये इधर 2x गई होगी, तो ये कितनी हो जाएगी हाफ k × 2x²। अब सब कुछ हमको मालूम है यहाँ पर, केवल हमें यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो अननोन है। यहाँ सॉल्व करोगे तो हमारा इजीली हमारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी इस वेलोसिटी इतनी आ जाएगी और ये वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार सॉल्व करके दिखाई देते हैं। मास 1 दे रखा है, g 10 हो गया और इसकी वैल्यू 1/5 हो गई। वैसे ही 1/2 मास 1 वेलोसिटी निकालनी है, प्लस 1/2 इंटू मास वेलोसिटी 4v² प्लस हाफ, k की वैल्यू 10 हो गई, x कितनी होगी 1/5 का होल स्क्वायर प्लस का 1/2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 1/5 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम सॉल्व करना, तुम्हारी वेलोसिटी है जो वेलोसिटी है वो तुम्हारी √8/5 आ जाएगी, √8/5 वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक ए। अच्छा, यहाँ से जो तुम्हारी वेलोसिटी है सॉल्व करोगे तो तुम्हारी यहाँ पर वेलोसिटी 8/5 नहीं आएगी, तुम्हारी यहाँ पर वेलोसिटी √2/5 आएगी। क्या आएगी, यहाँ पर तुम्हारी वेलोसिटी जो है वेलोसिटी निकालोगे तो √2/5 आएगी, वेलोसिटी √2/5 मीटर पर सेकेंड आएगी वेलोसिटी ऑफ ये हमारी बी आएगी। लेकिन सवाल में किसका वेलोसिटी पूछ रखा है, वेलोसिटी हमारा ब्लॉक ए का पूछ रखा है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी का वी इक्वल टू अगर वी है तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 2v कॉन्स्टेंट डिस्टेंस से। सो यहाँ पर अगर हम वी इक्वल टू VA 2 टाइम्स वी कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स √2/5, ये 2 अंदर की ओर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 × 2 8/5 मीटर पर सेकेंड हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये अब हमारा फाइनल आंसर डी हो जाएगा, यानी ये वाला हमारा जो है ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं हमें, ठीक है। जो भी आपको स्टेप समझ में नहीं आया वो भी आप लिख के बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर डालते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन या फिर 2-3 दिन के बाद उसका यूट्यूब चैनल पर हमारा डिस्कशन होता है। थैंक यू।